22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा में जो काशी के 121 आचार्य जाएंगे, उनका नेतृत्व करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, जो जिनके आचार्यत्व में ये पूरी जो पूजा पद्धति है, जो पूरा अनुष्ठान है, वो पूरा होना है। हमारे साथ गुरु जी हैं। गुरु जी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की जो मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, उनको औषधीय जल से स्नान कराया जाएगा। पहले 17 तारीख को नगर भ्रमण और जल शोभा यात्रा, यह कार्यक्रम है। वो उसमें प्रायः सारा दिन लग जाएगा, कारण कि इतना घूमना कितना उनका कार्यक्रम होगा। तो जल यात्रा और मूर्ति शोभा यात्रा। तो मूर्ति शोभा यात्रा में जो चल मूर्ति है उसको इस शोभा यात्रा में घुमाएंगे और उस दिन का कार्यक्रम परिपूर्ण होगा। दूसरे दिन प्रातः जो है सो प्रायश्चित, यजमान का प्रायश्चित, उसके पश्चात गणेश पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध और ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मणों को वर्ण देने के पश्चात ब्राह्मण लोग वर्ण पहनकर मंडप में प्रवेश करेंगे। मंडप में प्रवेश करने के पश्चात सभी ब्राह्मण जहाँ जहाँ से विद्यमान उपस्थित होंगे उनको अलग अलग सब जिम्मेवारी सौंप के और वो कार्य चालू हो जाएगा। और फिर प्रथम जलाधिवास, प्रथम दिन जल में मूर्ति का अधिवासन, फिर उसके दिन क्या नाम की अन्नमय अधिवासन, और फिर शय्या अधिवासन। ये तो 3 प्रमुख हैं। और फिर जैसा समय जैसा होगा उसमें फलाधिवास है, पुष्पाधिवास है, अन्य अन्य अधिवासन हैं। वो जो संभव होगा वो संभव हो सकेगा वो करेंगे। तो जो जल का अधिवासन होगा गुरुजी, उसमें हिमालय की जड़ी बूटियां भी रहेंगी। हिमालय का जल रहेगा, बूटी नहीं रहेगी। बूटियाँ जो आएंगी, औषधियाँ जो आएंगे, उससे तो उसका स्नान, मूर्ति का स्नान होगा। जो कलश वहाँ विद्यमान किए जाएंगे, 100-125 कलश जो होंगे, उन कलशों में औषधि छोड़कर उनका वो पूजन वगैरह होकर और उन कलशों से उनको स्नान कराया जाएगा। उसी में नवरत्न से भी स्नान है जी। तो नवरत्नों की भी बात हो रही है गुरुजी कि प्रतिमा के नीचे नवरत्न भी रखे जाएंगे। हाँ हाँ, नवरत्न का स्नान होने के पश्चात स्वर्ण स्नान, रजत चांदी के स्नान, और जो स्नान हो जाने के पश्चात मूर्ति के नीचे जो है वो तो मूर्ति तो स्थिर हो जाएगी पहले, तो उसके नीचे तो पहले रख ही दिया जाएगा। तो सोने चांदी से भी स्नान कराया जाएगा। हाँ, इसका क्या महात्म्य है? ये ऐसा क्यों आवश्यक है गुरुजी? नहीं, शास्त्रों में वर्णित है कि इतने अधिवासन होने के पश्चात ही भगवान में ताकत शक्ति आती है। एक और महत्वपूर्ण, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो जो मुख्य पूजा होगी, चूंकि आपके ही आचार्यत्व में ये पूरा अनुष्ठान होना है, तो वो समय क्या होगा? कितने देर का वो जो मुख्य पूजा का समय जो है? तो बताया जा रहा है कि दोपहर में अभिजित मुहूर्त आता है। वो अभिजित मुहूर्त सूक्ष्म से सूक्ष्म निकाला जाता है। वो ये समझिए कि 12, सवा 12 से 12:45 तक ये समय मुख्य रहेगा। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी कि जो पूरा का पूरा अनुष्ठान है, कई दिनों तक अनुष्ठान चलेगा, 16-17 तारीख से ही शुरू हो जाएगा, हवन होता रहेगा। तो मुहूर्त और लग्न महत्वपूर्ण क्यों है? उसी मुहूर्त में, उसी लग्न में इसका क्या महात्म्य है? शास्त्रीय महात्म्य क्या है? अरे शास्त्रीय महात्म्य ये है कि जिनमें जो जितने लग्न होते हैं उसमें अत्यंत श्रेष्ठ लग्न कौन सा है ये निर्णय किया जाता है।
तब उसका निर्णय होता है कि इस लग्न में यह कार्य किया जाए। वो स्थिर होने से भगवान सदा सर्वदा के लिए सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी, अयोध्या में दुनिया भर से लोग पहुंचेंगे, दुनिया भर से लोग पहुंचना चाहते हैं। 500 साल के बाद ऐसा मौका आया है, तो इस राष्ट्र और मजबूत बने, हम विश्व गुरु बने, भगवान श्री राम का आशीर्वाद सब पर रहे, इसको लेकर भी कोई विशेष अनुष्ठान होगा? वो तो ऐसा है कि और भाई स्थान कितना है ये तो निर्णित है। अब उतने स्थान में कितने लोग वहाँ पहुँच सकेंगे, प्रशासन क्या व्यवस्था करेगा उनकी पहुँच। पूजा पद्धति कोई ऐसी पूजा भी होगी कि श्री राम लला का आशीर्वाद राष्ट्र को मिले और ताकतवर बने अपना देश? पूजा का मतलब कि सब लोग जो आएंगे उनसे तो पूजा संभव है नहीं। वो तो खाली अपना सामग्री समर्पित कर देंगे, वो उनका सामान जो पुजारी लोग हैं वो पूजा करते रहेंगे। उसमें मुख्य यजमान हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे, तो मुख्य यजमान का क्या रोल रहता है, उनकी क्या भूमिका होती है? उसका मतलब है मुख्य यजमान जितना समय वो लग्न जो आपको बताया ना, अभिजीत लग्न में मोदी जी प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे और उतने समय में उतना कार्य उनके हाथ से संपादन किया जाएगा। जी, तो मुख्य कार्य जो पूजन कार्य जो है वो मुख्य यजमान के हाथों ही होगा। कार्यक्रम तो चालू ही रहेगा, वो उनके लिए उतना समय रखा गया कि भाई इतने समय में इनके हाथ से इतना कार्य संपन्न हो। आखिरी सवाल, चूँकि काशी से ही जो आचार्य गण हैं वो जा रहे हैं, वहाँ मुख्य आचार्यत्व आप ही का रहेगा, तो काशी की जो भूमिका है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, मंदिर के जो भव्य समारोह में, कार्यक्रम में, ऐसा क्यों है कि काशी अयोध्या के बीच का क्या संबंध है? काशी विद्वत नगरी है, विद्वानों की नगरी है, और काशी से जो बाहर से भी विद्वान आ रहे हैं वो भी अपना मंतव्य दे रहे हैं, उस पर मंथन का बता रहे हैं कि ये इसमें है, ये इसमें है। तो उनका और काशी के लोगों का मिलके वो निर्णय हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि खाली काशी के ऊपर ही है भाई, और भी तो विद्वान हर देशों में विद्वान हैं, तो वो भी अपना अपना मंतव्य भेज रहे हैं बराबर उसके लिए। चलिए, तो देश भर से विद्वान पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, लेकिन काशी चूँकि विद्वानों की नगरी है, 121 आचार्य यहाँ से जा रहे हैं। मुख्य आचार्यत्व आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का रहेगा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनकी प्रतिमा को औषधीय जल से उनको स्नान कराया जाएगा। सोने चांदी से भी रामलला स्नान करेंगे प्राण प्रतिष्ठा से पहले। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।